आज 7 मई है। आज के दिन इंडिया लगभग 50 सालों के बाद 1971 के बाद एक मॉक ड्रिल को रियल लाइफ में देखने वाला है। हम जैसे लोग जो 30s या 40s में हैं, उन्होंने आज तक इसके बारे में कभी नहीं सुना था। क्योंकि ये उन लोगों के लिए नया है तो स्केरी है। ये मॉक ड्रिल क्यों हो रही है हम सभी को पता है। बीइंग एन इंडियन, हम सभी सिविलियंस को ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त हमें यूनाइटेड रहना चाहिए और कोई भी फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, स्प्रेड नहीं करना चाहिए। इंडिया के कल के एक्शन के बाद हमारी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होने वाली है ये कोई भी नहीं जानता। हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, बट हम प्रिपेयर रह सकते हैं। बीइंग अ सिविलियन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिविलियन, हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम इस पर्टिकुलर फेज से पार पा सकते हैं, हमें इसमें ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इंडिया में होने वाली ये जो मॉक ड्रिल है, ये 50 इयर्स के बाद है। 1971 के बाद ये हो रही है। एंड इस मॉक ड्रिल में किस सिटीज में होगा, कितने बजे से कितने बजे तक क्या होने वाला है, वो मैं एक पर्टिकुलर न्यूज में दिखाती हूँ। ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, जिसमें ये कह रहे हैं कि 259 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में, अक्रॉस इंडिया में ये पर्टिकुलर मॉक ड्रिल होने वाली है, की जाने वाली है। ड्रिल जो है मंडे को 7 मई को होगी, जिसमें 259 डिस्ट्रिक्ट होंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है हाई प्रायोरिटी, सेकंड है मीडियम प्रायोरिटी एंड थर्ड है लो प्रायोरिटी। ये जो पर्टिकुलर न्यूज है, इस पर्टिकुलर न्यूज का मैं लिंक आपको दे दूंगी। एंड आप यहाँ देख सकते हो उन्होंने प्रॉपर लिस्ट दी गई है। आप इस लिस्ट में पा सकते हो कि आपका जो प्लेस है उस वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इस हिसाब से आप तैयार रह सकते हो। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कितने बजे से कितने बजे तक होगा। ये 4 पीएम से होगा, स्टार्ट होगा। कुछ जगह में ब्लैकआउट भी होगा। एंड 4 पीएम के पास सायरन वगैरह के बारे में बता रहे हैं। एंड जो कुछ जगह में ब्लैकआउट के बारे में बता रहा है, जैसे यहाँ पे दिया है 8 पीएम, 8 बरेली में 8 पीएम, विशाखापट्टनम में 7 पीएम। ये पूरा डिटेल उन्होंने कवर किया है इस न्यूज में। एंड ये सारा कुछ इस पर्टिकुलर उसमें दिया गया है। आप देख सकते हो जिस डिस्ट्रिक्ट में जो प्रिपरेशन करने वाले हैं वो बताया गया है। यहाँ पे बेसिकली सायरन ब्लैकआउट ही के बारे में बताया गया है। ये लाइक मुंबई के कुछ एरिया में जैसे आप देख सकते हो कि हियर एयर रेड सायरन एट 4 पीएम अलाउड बाय 5 मिनट्स ब्लैकआउट। तो ब्लैकआउट भी होगा। सायरन एयर रेड जो होता है वो आप सुन सकते हैं। और डिफरेंट जो टाइम दिया गया है वो इस न्यूज में है। तो ये पर्टिकुलर 3 न्यूज का मैं आपको एक बार लिंक दे दूंगी ताकि आप इसे प्रॉपरली पढ़ लो। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये मेजर खुशबू का है। उन्होंने काफी आसान भाषा में बताया है कि मॉक ड्रिल के टाइम पे हमें परेशान नहीं होना, हमें पैनिक नहीं होना है। हमें क्या करना है कि हमारे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर जो हमारे पास कैश है, या जो भी चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, उसे एक बैग में पैक करके रख लीजिए कि अगर ब्लैकआउट होता है और अगर आपको निकलना है तो कैसे इवैक्यूएट हो सकता है। वो सारी जो माइनर डिटेल्स हम कभी तैयार नहीं होते, हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं होता है। हमारा घर ही हमारे लिए एक वो प्लेस होता है जहाँ पर हम इजीली रह सकते हैं। बट ये मॉक ड्रिल हमें वो प्रिपरेशन करा रही है कि हम हमारे घर में भी कैसे खुद को बचा सकते हैं, कैसे हम ग्राउंड फ्लोर में जाकर के, या फिर अगर हमारे पास बेसमेंट है उसमें जाकर के हम अगर छुपते हैं तो हम एयर स्ट्राइक के टाइम पे खुद को बचा सकते हैं। आई एम श्योर आपके जो फादर या फिर आपके ग्रैंडफादर, बिकॉज हमारी जो जनरेशन है, मैं 40s में हूँ, तो मेरी जो जनरेशन है उन्होंने देखा है, मैंने अपने फादर से सुना है कि जब चाइना वॉर हुई थी, मदर से सुना हुआ है कि जब चाइना वॉर हुई थी तो कैसे ब्लैकआउट हो जाता था। तो उनका माइंड प्रिपेयर है, बट हमने या हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बच्चों ने नहीं देखा वो, इस वजह से उनके लिए स्कैरी होगा। बट इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें प्रिपेयर होना है कि किस तरीके से हम खुद को काम रख सके और रैशनल डिसीजन ले सके पैनिक हुए बिना। आप उन्हें सुनिए जैसे वो कह रही हैं। ब्लैकआउट ड्रिल्स की गाइस, ब्लैकआउट ड्रिल्स में सब कुछ लाइट वाइट, जैसे ही ब्लैकआउट होता है तुरंत लाइट पूरी ऑफ होनी चाहिए, लाइक दिस। इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है हमें। ऐसे ही हमारी जो लोकल अथॉरिटी होगी उनसे भी हमें इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। अगर आप जो हाई प्रायोरिटी कैटेगरी में आ रहे हैं, आपकी जो लोकेशन है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो हाई प्रायोरिटी में है या नहीं है, वो उस लिस्ट से आपको पता चल जाएगा। और आने वाले कुछ दिन, 6-7 डेज हमारे लिए बहुत डिसाइसिव होने वाले हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। जो बेस्ट एक रिस्पॉन्सिबल सिविलियन कर सकता है वो है खुद का ध्यान रखना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जब फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं और हमें बताया जाता है कि आपको मास्क खुद पहनना है, पहले खुद का मास्क पहनना है, फिर अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करना है। अगर हम खुद में तैयार रहेंगे तो डेफिनेटली हम इस पर्टिकुलर फेज से
बाहर निकल पाएंगे। और मेरा जो चैनल है क्वेश्चन एट राइट, ये मैंने स्टार्ट किया था एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें मैं और भी चीज़ों के बारे में बात करना चाह रही थी, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड करियर। बट अभी जो मैं कर रही हूँ उसे ही मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, जो मैं सेल्फ पब्लिशिंग केडीपी कर रही हूँ। बट ये जो आज फेज चल रहा है, इसके बारे में मुझे एक वीडियो बनाना ही था। मुझे उन थॉट्स को ज़रूर शेयर करना था जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, और मुझे लगता है मुझे देखने वाले भले ही बहुत थोड़े लोग हों, बट उन लोगों तक वो बात पहुँचे। और कोई भी आम इंसान नहीं चाहता, वो अपनी लाइफ में सिंपल ग्रो करना चाहता है, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहता है, अपनी लाइफ की ही प्रॉब्लम में उलझा रहता है। बट सोशियो इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे कि हमारी इस पर्टिकुलर प्लानेट में बहुत कम कंट्रीज़ हैं, अगर हम चाहें तो हम सभी एक दूसरे के साथ मिलके रह सकते हैं। बट फिर भी ये बहुत दुख की बात है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में, बहुत सारी बॉर्डर्स में अभी भी टेंशन है। तो इस फाइनल नोट के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगी कि आज हम जो देखने जा रहे हैं ये एक प्रिपरेशन है, एक ऐसी प्रिपरेशन है जो हमें तैयार करेगी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। होपफुली वो वर्स्ट केस सिनेरियो हम ना देखें, हमारी कंट्री कभी भी डायरेक्ट वॉर में शामिल ना हो, कोई एक ऐसा रास्ता निकल आए जो हम इस सारे रिस्ट्रिक्शन से बच पाएँ।